बेरोजगारी तो आलम ये है कि तमाम युवा लोग बेरोजगार पड़े हैं, लेकिन इन युवाओं को कोई सब नेता ठगने का काम किया है। इसलिए मैंने एक बीड़ा उठाया कि युवाओं की बात को उस विधानसभा में उठाने का काम करूंगा। सिर्फ आप लोग मुझे जिला करके भेजिए। और टिकट की जहां तक बात है राष्ट्रीय जनता दल का, तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं आज इस मंच से बहुत सारे लोग लगे हुए हैं मेरे विरोध में, उससे कोई मतलब नहीं है। और न ही मेरा कभी आप लोगों ने कहीं पे भी सुना हो किसी पे मैं टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। रही बात स्थानीय विधायक जी का, वो भी मेरे पे बहुत सारा टीका टिप्पणी कर रहे हैं, बट मुझे उससे परवाह नहीं है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ 110% टिकट लेके मैं आ रहा हूँ और आप लोगों के बीच आकर के मैं चुनाव लड़ने का, और भी राष्ट्रीय जनता दल से। और इस मंच के माध्यम से जो लोग बोलते हैं हर जगह मंच लगा करके मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और ये हरिहर गमछा लेकर के और झंडा लगा करके, तो मैं मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ नहीं, पहले लालू यादव जी का फोटो हटाओ और फिर ये गमछा हटाओ, तब निर्दलीय का बात कर। तो तुम तो राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही नहीं हो, तुम तो अवसरवादी है। और यहाँ पे खड़ा होकर बोलता है कि नहीं टिकट मिलेगा ना, या कहीं जाता है तो बोलता है नहीं टिकट मिलेगा ना, निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे। तो आप लोग भी पूछने का काम कीजिए, तुम तो राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही नहीं है, तुम तो अवसरवादी है। आया टिकट मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो दूसरे दल में चला जाएगा। लेकिन मैं खानदानी राजद हूँ, आप लोग तमाम लोग जानते हैं। और मेरे पे भी लोग क्या कर रहे हैं कि ये राजद का नहीं है, ये है वो है, उससे मुझे कर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहा गया है कि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं। जो भूखे पेट है साहब वो बस एक निवाले को जानते हैं, जो भूखे पेट है साहब वो बस एक निवाले को जानते हैं। तो इस देश में भूखे ही पेट मैक्सिमम लोगों को रखा जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि इस बाढ़ की स्थिति में लोग सतुआ खा करके, भूजा खा करके रोड पे रहने का काम कर रहे थे। मेरे से जितना हो पाया, जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई ने बताया कि मैं वहां पे, या हमारे चाचा जी ने बताया कि लगातार आप लोग भी जानते हैं, मेरे से जितना यथासंभव था मैंने प्रयास किया। और मैं विपक्ष में हूँ, सरकार के जो भी तंत्र है वो बीडीओ हो या सीओ हो या थाना प्रभारी हो, उस चीज को उनकी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का मैंने प्रयास किया। ये तमाम जगहों पे मैं लगा हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं 1 साल, मैं 3 साल 2012 से राजनीति कर रहा हूँ, ये भी आप लोग जान लीजिए। लोग बोलते हैं अरविंद केजरीवाल आया और बन गया वहां का सीएम, ऐसा कुछ नहीं है। इसी ग्राउंड में मैं राजनीति उस टाइम नहीं कर रहा था, लेकिन सोशल वर्क तो कर रहा था। इसी ग्राउंड में 2012 में एक प्रतिभा सम्मान समारोह कराने का मैं काम किया था, जिसमें यहाँ के तमाम अधिकारी लोग आए थे। उसके बाद मैं राजनीति में आया, प्रत्येक जगह कॉपी पेन किताब बांटने का काम किया, क्योंकि मेरी एक ही सोच होती है, ये तमाम मुद्दे हैं जिसपे एक आप चीज बदल दीजिएगा, शिक्षा, तो अपने आप सारा चीज बदल जाएगा। यानी कि मैं बोलता हूँ कि शिक्षा से ही सामाजिक बदलाव संभव है। मुझे या आप गरीब हैं या कोई व्यक्ति गरीब है, 10,000 रुपया कोई दे के चला जाएगा तो गरीबी नहीं मिटेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उसके बच्चों के हाथ में, उनके बच्चों के हाथ में कॉपी पेन किताब पकड़ा दीजिएगा तो 2 से 3 साल में अपने आप बदलाव हो जाएगा। इस चीज को मेरा लेकिन मेरा एक ही मकसद है, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। शिक्षा सिस्टम को बदलना है। आप लोग तमाम जगह देख रहे हैं, हमारे शिक्षक खराब नहीं है, हमारा सिस्टम खराब है। और ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शिक्षा स्तर को बदनाम कर दो, बर्बाद कर दो, कि कोई सवाल उठाने के लिए नहीं पैदा। यानी कि नेताजी आपके यहाँ आएंगे तो आप कहिएगा, ए नेताजी मेरा कमुआ क्यों नहीं हुआ, ए नेताजी मेरा ये कमुआ क्यों नहीं हुआ। इसलिए अशिक्षित रहिएगा तो ज्यादा बात नहीं कीजिएगा। रोड ढलाएगा 3 इंची का तो कहिएगा कि कोई दिक्कत नहीं, उससे हमको क्या मतलब है। उसका एक एक कण मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, उसमें एक एक सीमेंट का जो भी एक एक कण है वो आपके चप्पल खरीदने के पैसा से है, वो आपके गमछा खरीदने के पैसा से है, आपके तमाम चीजें खरीदने के पैसा से, वो टैक्स के पैसा से वो रोड बनता है। ये वीडियो साहब बैठते हैं, आपके चप्पल खरीदने के टैक्स के पैसा से उनका दाल रोटी चलता है। ये डीएम साहब जो बैठते हैं, उनके आपके चप्पल खरीदने के, आपके शर्ट खरीदने से के पैसे से आप उनका दाल रोटी चलता है। जो पीएम साहब हवाई में उड़ते हैं ना, जो सीएम साहब हवाई जहाज में उड़ते हैं ना, जो वीडियो साहब या कोई नेताजी, कोई विधायक जिस गाड़ी से घूमते हैं ना, एक एक चीज पे आपका हक है। एक एक चीज पे आप बोलिएगा मैं तो टैक्स पे ही नहीं करता हूँ। अरे भाई साहब, अडानी अंबानी पे टैक्स पे करते हैं। अडानी अंबानी तो चोरी करता है पैसा, 50 लाख का होगा तो 2 लाख का बनाएगा, चोरी कर लेगा। ओरिजिनल टैक्स पे तो हम लोग हैं, तमाम जनता ओरिजिनल टैक्स पे है। इस चीज को समझने की जरूरत है। और
और वीडियो से आपके पास कोई काम है तो छाती पर चढ़ के उनसे अपना काम करवाइए, क्योंकि वो आपका नौकर है। नेताजी आपके नौकर हैं, उनको मालिक नहीं समझना है। इसी चीज को, इसी परिभाषा को मैं चेंज करने आया हूँ। और लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स बड़ा गंदा चीज है। अरे राजनीति क्यों कर रहे हो, बहुत गंदा चीज है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस दुनिया का दो प्रोफेशन मुझे बेटर लगता है मेरे हिसाब से, एक शिक्षा और एक राजनीति जो लोग करते हैं, लेकिन इसको गंदा बनाया गया है क्योंकि मैक्सिमम जो अच्छे लोग हैं वो लोग नहीं आए। इस परिभाषा को चेंज करने के लिए मैं इस गोरियाकोटी विधानसभा में राजनीति करने आया हूँ, और इतना मजबूत पक्ष में हूँ कि तमाम लोग मेरी शिकायत, कुछ लोग हैं, एकाध लोग जो लोग जलन रखते हैं शिकायत करें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, मेरे पास विजन है, मेरे पास प्लान है। आप लोगों से आग्रह करूंगा, तमाम जनता के मालिक लोगों से, कि मुझे अपने घर के लड़का को आप लोग आगे बढ़ाने का काम करें। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा, आप लोगों के बदौलत मैं कुछ नहीं हूँ। आप लोग यदि मुझे सपोर्ट कीजिएगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं। ये तमाम बातें हैं जिसको मैं कहना चाहूंगा, लास्ट में कहना चाहूंगा कि रख हौसला, वो बंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। इन तमाम बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। धन्यवाद और जय राष्ट्रीय जनता दल, जय राष्ट्रीय जनता दल। बहुत बहुत धन्यवाद।